Good morning, my students. Welcome to my channel. I will discuss about some problems of JEE Main 2024. Then let's start this video. चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जो कि 31 जनवरी मेन फर्स्ट शिफ्ट 2024 में पूछा गया है। कहता है इफ अल्फा डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वन मोड में दिया हुआ है 1 माइनस आई मोड के अंदर के पावर एक्स है इक्वल टू 2 के पावर एक्स एंड बीटा इक्वल टू दिया हुआ है मोड जेड अपॉन मोड जेड डिवाइड अर्ग जेड, जहाँ की जेड इक्वल टू वेयर जेड इक्वल टू दिया हुआ है आपको इक्वेशन 1 पाई अपॉन 4 1 प्लस आई टू दी पावर 4, फिर लास्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस रूट पाई आई अपॉन रूट पाई प्लस आई, फिर प्लस रूट पाई माइनस आई अपॉन 1 प्लस रूट पाई आई वेयर आई इक्वल टू रूट अंडर -1। अब कह रहा है इसमें निकालने के लिए देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द लाइन एक 4x माइनस 3y इक्वल टू 7 इज क्या होगा डैश, क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले गिवन अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अल्फा का मान इससे निकालना है, बीटा का वैल्यू मोड जेड अपॉन अर्ग जेड से निकालना है, जहाँ की पहले जेड का मान हमको चाहिए तो जेड का मान इससे निकालना है इस इक्वेशन से। अब जब अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको निकल जाएगा तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द एक लाइन, जैसे ई लाइन हो गया, आप लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, जो कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस एक लाइन पे निकालते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे 4x माइनस 3y माइनस 7 है तो डिस्टेंस जो निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ x और y के जगह पे अल्फा हो जाएगा और मोड में 4 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 7 अपॉन ई जो है रूल यानी कांस्टेंट जो होता है 4 स्क्वायर यानी x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 3 का सबका मोड हो जाएगा, यही डिस्टेंस होगा। तो हमको सिर्फ अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है और इसमें पुट कर देना। तो देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ से हमको निकल जाएगा। अब देखिए इक्वेशन जो है इस टाइप का, जो जैसे x के पावर है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ट्रिक जान लीजिए, इसमें सिर्फ ओनली 0 ही सेटिस्फाई करेगा, यानी x का वैल्यू जो है सिर्फ ओनली 0 ही रखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS होगा। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यदि 0 मान पुट कर देते हैं तो 1 इधर भी हो जाएगा 1 इधर भी, दूसरा मान यदि कभी इधर बढ़ जाएगा कभी इधर बढ़ जाएगा कभी इधर घट जाएगा कभी इधर बढ़ जाएगा, तो इसीलिए x बराबर 0 ही सेटिस्फाई करेगा। तो सिर्फ हमको कह रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो कितना सोल्यूशन हुआ, सिर्फ ओनली 1 सोल्यूशन हुआ, तो सोल्यूशन 1 हुआ, यानी हमको अल्फा का वैल्यू कितना निकला, यहाँ अल्फा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि एक सोल्यूशन है 0 1 नहीं लेना है, क्योंकि कहता है नंबर ऑफ सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन है, तो एक ही सोल्यूशन 0 हुआ तो अल्फा इक्वल टू 1 निकल गया। अब देखिए बीटा का वैल्यू निकालना, तो इससे बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अब इसको देखिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जैसे पाई अपॉन 4 है, देखिए यहाँ 1 प्लस आई टू दी पावर 4 है, तो 1 प्लस आई स्क्वायर के पावर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस आई के पावर 4 है तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर के पावर 4। अब देखिए इधर यदि हम लेंगे माइनस आई को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई इंटू आई 1 होता है। अब माइनस आई जब ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ रूट पाई बच जाएगा अपॉन इधर रूट पाई प्लस आई है ही, इधर भी वही करेंगे, माइनस आई को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 1, इधर प्लस हम लिख सकते हैं रूट पाई आई, क्योंकि पाई और माइनस आई या आई 1 हो जाएगा तो रूट पाई बच जाएगा, इधर डिवाइड है 1 प्लस रूट पाई आई। अब देखिए ई नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, सेम है आई प्लस रूट पाई, इधर भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया पाई बाय 4। अब देखिए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर जो होता है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर यदि हम निकालेंगे तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i 2ab होता है तो 2i लिखते हैं इक्वल टू देखिए 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 2i, ये कैंसिल हो जाएगा तो देखिए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i बच गया, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर यदि करेंगे तो यहाँ पर 2i लिख देंगे, यानी 2i का होल स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा माइनस आई और माइनस आई सिर्फ बच जाएगा, तो यानी -2i इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई बाय 4। देखिए 2 का स्क्वायर 4 आई का स्क्वायर -1, तो इसको हम लिखेंगे -4 इंटू -2i, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा -2 -1 2 बच गया पाई आई। बताइए जेड का वैल्यू क्या हो गया, तो जेड इक्वल टू 2 पाई आई, यानी इमेजिनरी फॉर्म हो गया जेड का वैल्यू, इमेजिनरी ओनली इमेजिनरी। ये हम जानते हैं यदि जेड का वैल्यू इमेजिनरी होता है तो अर्ग जेड का जो वैल्यू होता है अर्ग जेड, ये नोट कर लीजिए, इसका वैल्यू पाई बाय 2 ओनली सिर्फ वाई एक्सिस पे होता है,
पे इसका आर्गुमेंट होता है। तो और जब भी जेड का मान कोई भी इमेजनरी होगा तो वहाँ अर्ग जेड इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। तो सिर्फ देखिए अब जेड इक्वल टू 2 पाई आया है, तो मोड जेड यदि निकालेंगे तो सिर्फ 2 पाई ही ना बच जाएगा, तो 2 पाई हो जाएगा। अब बीटा का मान निकाल लीजिए, इसमें मोड जेड इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई, इसमें पुट कर दीजिए अपॉन पाई बाय 2, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 ऊपर जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए बीटा का मान निकल गया, अल्फा का मान निकल गया, अल्फा और बीटा का मान, तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान यहाँ 1 निकला था फर्स्ट टाइम इस इक्वेशन से, क्योंकि 0 ही सेटिस्फाई होगा, तो 1 और 4। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, निकल गया वैल्यू 4 इंटू अल्फा की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 7 अपॉन 16 रूट अंडर 16 प्लस 9, इसका मोड हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 4 माइनस 12, 4 में से 12 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 माइनस 12 माइनस 7 रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू यानी मोड माइनस 15 अपॉन 5 इक्वल टू ओनली 3 आंसर होगा, यानी 5 3 जा 50, 3 आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस इसी तरह इस टाइप के क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन खास कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसको सिर्फ ट्रिक से बनाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहता है इफ द सेट आर इक्वल टू, आर कोई सेट दिया हुआ है, ब्रैकेट है मीडियम ब्रैकेट, और ऑर्डर पेयर में ए बी सच दैट ए प्लस 5b इक्वल टू 42, वेयर ए बी जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n जिसका क्या है हैज m एलिमेंट, एंड सिग्मा दिया हुआ है n इक्वल टू m 1 माइनस आई टू द पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस x प्लस वाई इज, ये जो है 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट जो है 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखिए r इक्वल टू जो है ऐसे ए बी यानी ए प्लस 5b इक्वल टू 42 और ए बी सेट n दिया हुआ है। इसमें कहता है हैज m एलिमेंट्स, इसका जो वैल्यू निकलेगा m निकलेगा। उसके बाद कह रहा है सिग्मा n इक्वल टू 1 टू द पावर m 1 माइनस आई टू द पावर n फैक्टोरियल, इसका वैल्यू है x प्लस आई वाई। हमको निकालना क्या है, m प्लस एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें यहाँ देखेंगे a प्लस 5b इक्वल टू 42 आपको रिलेशन दिया हुआ है, a प्लस 5b इक्वल टू 40, इससे हमको m का वैल्यू यानी m एलिमेंट्स का है, सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को। देखिए m का मान क्या हो सकता है, देखिए 5b, इसको हम लिख सकते हैं 5b इक्वल टू 42 माइनस a, इससे b का वैल्यू कितना होगा 42 माइनस a अपॉन 5, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, 5 से इसका a का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 42 से नीचे होगा, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए बी सेट जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 42 से लेस देन होना चाहिए a का वैल्यू। तो अब 42 से नीचे यहाँ पर 5 से डिविजिबल कौन चीज होगा इसमें, तो देखिए 2, यहाँ पर 2 वाला सिस्टम जो भी रहेगा, यानी यहाँ पर 2 यदि देंगे तो 2 माइनस 2 0 होगा, 0 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है, लास्ट में यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 और 5 2 देने के लिए तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या क्या होना चाहिए, तो a इक्वल टू देखिए 2 होना चाहिए। अब देखिए 2 के बाद 1 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 1 2 के भी यूनिट डिजिट 2 है। फिर देखिए 2 2 होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए, बस यही तक होना चाहिए। अब देखिए अब एक ये भी हो सकता है जो जिसके लास्ट में 5 यानी यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर क्या होगा 7 होगा, तब ना 12 में से 7 गया 5, तो इक्वल टू 7 भी होना चाहिए। उसके बाद 7 होना चाहिए तो 17 होना चाहिए, 27 होना चाहिए और 37 होना चाहिए। अब बताइए कितना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया। तो इतना ही एलिमेंट यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 a का हुआ तो 8 b का भी होना चाहिए, क्योंकि अब b का जो वैल्यू हो 8 तो m बराबर 8 एलिमेंट हो जाएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो m का वैल्यू निकल गया। अब देखिए अब हमको निकालना है x और y का वैल्यू। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n है तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस आई, n बराबर एक बार 1 पुट करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस आई, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस 1 n बराबर 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस आई 2 फैक्टोरियल, तो इसका भी वैल्यू 2 होता है, प्लस 1 माइनस आई 3 फैक्टोरियल,
तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2। अब देखिए ये 3 तक ही होगा, आगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए फैक्टोरियल 4 यानी आई के पावर यदि हम फैक्टोरियल 4 लेंगे तो आई के पावर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल यदि 4 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 कितना होगा आई के पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी आई के पावर 24 हो जाएगा। देखिए जब ये 4 का फैक्टर है यानी इसको हम लिख सकते हैं आई के पावर 4 आई के पावर 6, तो आई के पावर 4 कितना होता है 1, इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो अब बताइए 1 माइनस 1, जब हम 1 माइनस आई के पावर 4 फैक्टोरियल करेंगे इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो भी होगा 4 फैक्टोरियल लीजिए 5 फैक्टोरियल लीजिए 6 फैक्टोरियल लीजिए, सबका वैल्यू क्या ही आएगा चेक कर लीजिएगा 0 ही आएगा। सिर्फ हमको 1 माइनस आई के पावर 2 और 1 माइनस आई फैक्टोरियल 3 इसका ही वैल्यू लेना। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस, देखिए आई के पावर 2 1 होगा तो 1 प्लस 1 लिख सकते हैं 2 होगा, प्लस इधर भी वही होगा 1 प्लस 1 आई क्यूब आई के पावर 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 1 प्लस 2 माइनस आई इक्वल टू 5 माइनस आई। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब इससे हमको कंपेयर कर देंगे दोनों में, तो एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा और वाई का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई और एम का वैल्यू कितना निकला 8, तो हमको वैल्यू निकालना है एम प्लस एक्स प्लस वाई, 8 प्लस 5 -1 इक्वल टू 13 - 1 12 इसका आंसर हो जाएगा।